हेलो स्टूडेंट, तो आइए अब हम करते हैं कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 2.4। तो 2.4 के हमने पहले 6 सवाल कर लिए थे। 7वां प्रश्न हम हल करते हैं। 7वां प्रश्न है, हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। 2 अलग अलग कपड़े उसने खरीदे। इसमें कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपये प्रति मीटर, मतलब 1 मीटर में 1 मीटर 50 रुपये का आया। तब पतलून के कपड़े का भाव है 90 रुपये प्रति मीटर, कमीज और पतलून दोनों के लिए। वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। यही सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है कि वो क्या करता है, कमीज का जब 3 मीटर कपड़ा खरीदता है तो उसके साथ में ही पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। अर्थात देखा जाए तो दोनों अनुपात में चल रहे हैं साथ साथ में, कि कमीज का अगर 3 मीटर तो पतलून का 2 मीटर। कमीज का अगर 3 दूनी 6 खरीदेगा तो पतलून का कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो ये अनुपात चल रहा है, अर्थात कमीज अनुपात पतलून देखें तो 3:2। तो इसी अनुपात को हम तोड़ेंगे एक्स में। फिर क्या करता है, वह इस कपड़े को क्रमशः 12% तथा 10% लाभ पर बेचकर 36,600 रुपये प्राप्त करता है। अब उसने जितना भी कपड़ा जितने का भी खरीदा होगा, कुल कपड़ा जितने रुपये का खरीदा होगा, वो क्या करता है, जो कमीज का कपड़ा खरीदा था उसको वो 12% लाभ पर बेचता है। जितने रुपये का खरीदा होगा उसमें 12%, और जो पतलून का कपड़ा है उसको 10% लाभ पर वो बेचेगा खरीदने के बाद। तो जो उसने लाभ कमाने के बाद तो कुल बिक्री हुई उसकी, वो हुई है 36,600 रुपये की। तो हमें बताना है उसने पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो अनुपात दिया गया है उसी को तोड़ लेते हैं। हल अनुपात में सबसे पहले कौन सा शब्द लिखा हुआ है, वह कमीज के लिए 3 और पतलून के लिए 2, मतलब 3:2 का अनुपात दिया गया है। तो देखें अगर हम लोग कमीज अनुपात पतलून बराबर दिया गया 3:2, तो इसी को हम तोड़ देते हैं कि माना कमीज का कपड़ा बराबर 3x मीटर और पतलून का कपड़ा बराबर 2x मीटर। तो माना कमीज का कपड़ा बराबर 3x मीटर और पतलून का कपड़ा कितना हो जाएगा, 2x मीटर। पतलून का कपड़ा बराबर 2x मीटर। अब देखिए कमीज का कपड़ा कितना खरीदा था उसने, कमीज के कपड़े का भाव था उसका 50 रुपये प्रति मीटर। ये तो मान लो इतने मीटर उसने 3x मीटर खरीदा है। 1 मीटर की कीमत क्या है, 50 रुपये। तो कुछ खरीदने में उसको कुल जो खर्च आया होगा किसका, कमीज का कपड़ा, वो कितना आया होगा, 50 रुपये का 1 मीटर, और इतने मीटर खरीदा है तो इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दें। तो कमीज पर कुल व्यय, कमीज पर कुल व्यय, व्यय मतलब कि खर्च जो उसने खरीदा होगा, कुल व्यय कितना किया होगा, 3x गुणा 50 बराबर 5 दिए 15, 1 0, तो 150x रुपये। तो 150x रुपये, जो भी x का मान आएगा वहाँ रखा जाएगा। तो ये तो उसने कमीज पर खर्च किया है। अब इसी प्रकार से पतलून पर खर्च देखते हैं। पतलून पर कुल व्यय बराबर, देखिए पतलून का कपड़ा कितना खरीदा है, 2x मीटर, और इसकी रेट क्या थी, 90 रुपये प्रति मीटर। 90 रुपये प्रति मीटर, तो 2x मीटर खरीदा, 1 मीटर की रेट 90 थी, तो कुल खर्च कितना हुआ होगा उसको, 9 दूनी 18, अर्थात 180x रुपये। ये तो है उसका खर्च, ये खरीदने में खर्च किया है। अब क्या कर रहा है, वो उसको बेच रहा है, उसी कपड़े को खरीदने के बाद बेच रहा है। लेकिन बेच कैसे रहा है, जो कमीज का कपड़ा उसने लिया है उसको वो बेचेगा 12% लाभ पर, मतलब इस कपड़े को वो 12% लाभ पर बेचेगा और इसको बेचेगा 10% लाभ पर। तो इसका हम निकालते हैं कि कमीज पर उसने 12% लाभ कमाने के बाद कितने रुपये में बेचा होगा। तो कमीज का बेचना मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। अब देखिए विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, ये तो उसका
खरीदने का मूल्य हो गया, जिसको अपन क्रय मूल्य भी कह सकते हैं। तो क्रय मूल्य तो रहा क्योंकि लाभ पर बेचा है, तो क्रय मूल्य पर भी उसने कितने प्रतिशत का लाभ कमाया, 12%। तो ये तो रहा हमारा क्रय मूल्य 150x। अब इसी क्रय मूल्य पर उसने 12% का लाभ कमाया है, तो इसी का हम 12% और निकाल करके इसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो वो क्या आ जाएगा, इसका विक्रय मूल्य। तो 150 का हम 12% निकाल देते हैं। 150% मतलब बटे 100, 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 6 12, 6 तिये कितने 18, 18 हम 150 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 168, तो 168x रुपये। तो ये उसने बेचा है, बेचने पर उसको जो विक्रय मूल्य मिला है कमीज से वो मिला 168 रुपये इंटू एक्स, जो भी एक्स उसकी मात्रा होगी, जो भी उसने जितने मीटर खरीदा होगा। तो ये कह सकते हैं हम क्रय मूल्य, और ये हुआ उसका विक्रय मूल्य। इसी प्रकार पतलून का निकालते हैं। तो पतलून का विक्रय मूल्य, पतलून उसने कैसे बेची है, 10% लाभ पर बेची है। तो पहले तो ये उसका क्रय मूल्य रहा 180x, इस पर उसने 10% लाभ कमाया है। लाभ कैसे निकालते हैं, ये कितने प्रतिशत निकाला है, 10% निकालना है। किसका निकालना है, 180 का प्रतिशत, प्रति मतलब बटे की लाइन, शत मतलब 100। तो 0 से 0 कट गई, ये 2 0 से ऊपर की 2 0, 18 एकम 18। तो प्लस करना है 18 किसमें, 180 में, 180 और 18 198x की x। तो ये हुआ हमारा 198x रुपये। अब देखिए इन दो लाइनों का क्या अर्थ हुआ। कमीज का विक्रय मूल्य मतलब कमीज जो है वो इतने रुपये में उसने बेची है, और पतलून इतने रुपये में बेची है। और एक लाइन उन्होंने दी है कुल बेचने के बाद, मतलब इन दोनों को बेचने के बाद जो उसको कुल रुपये मिले हैं वो कितने, 36,600। अर्थात इन दोनों को अगर जोड़ दें तो ये बराबर किसकी हो जाना चाहिए, 36,600। तो प्रश्नानुसार लिखते हैं, प्रश्नानुसार इन दोनों का योग 36,600 आ रहा है। 168 प्लस 198 एक्स है साथ में, तो 168x प्लस 198x बराबर 36,600, ये आ रहा है। जोड़ लेते हैं, 8 8 16 6, 9 6 15, 16 6, 1 1 2 1 3, 366x बराबर 36600। x का मान निकालना है, ये भाग में चली जाएगी। तो x बराबर 36600 बटे में 366। 366 से 366 कटेंगे, बाद में 2 0 बनी रहेंगी, मतलब एक के पीछे 2 0। तो ये हुआ हमारा 100। तो x बराबर कितना आया, 100। अब उन्होंने पूछा है, क्या पूछा था, पतलून का कपड़ा कितने मीटर खरीदा है। तो पतलून का कपड़ा कितने मीटर था, 2x मीटर। x का मान 100, 100 का 2 में गुणा 200, तो आता है पतलून का कपड़ा बराबर 2x बराबर 2 गुणा 100 बराबर 200 मीटर। ये हमारा आंसर हुआ। तो बस इसमें एक चीज़ याद रखना है कि हमें लाभ कैसे निकालना है। विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य अगर लाभ के साथ निकलता है तो लाभ उसमें किस में जुड़ेगा, क्रय मूल्य में। क्रय मूल्य क्या था, ये इसके खरीदने का मूल्य था। अब लाभ हुआ है, जैसे हमने मान लीजिए कोई चीज़ 10 रुपये में खरीदी है, ठीक है, और उस पर हमें 10% ही लाभ कमाना है। तो 10 रुपये तो वो हुए, लाभ कमाएंगे 10 का 10% कितना होता है, 1, तो 1 रुपये और जोड़ेंगे उसमें, तो 10 का 10% पे 1 रुपये और जुड़ेगा तो 11 रुपये, अर्थात उसका विक्रय मूल्य 11 जाएगा। तो कैसे निकालते हैं, जो क्रय मूल्य होता है उसमें जितने % आपने लाभ कमाया वो जोड़ दीजिए, तो ये आपका विक्रय मूल्य आ जाता है। कितने प्रतिशत कैसे निकालते हैं, 12% निकालना है किसका, 150 का। तो 150 गुणा 12% मतलब बटे 100, तो वो आंसर आ गया हमारा। आइए अब हम प्रश्न नंबर 8 हल करते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है, मतलब जितनी भी हिरणें हैं उनमें से आधी मैदान में चल रही हैं, और शेष का 3/4 भाग, जो शेष बची होंगी अभी, आधी तो
मैदान में है और जो आधी बच रही हैं उसका 3/4 भाग कहाँ, पड़ोस में ही खेल कूद रहा है। और शेष बचे 9 हिरण, इसके बाद 9 और बच जाते हैं, वो तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैं हिरणों की संख्या बताना है, तो हिरणों की संख्या को हम क्या मान लें, x। तो माना हल, माना हिरणों की संख्या बराबर x, ये x हुई। अब हम सीधे जाते हैं प्रश्नानुसार पर, समझना है थोड़ा सा बस। प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि जो कुल हिरणें हैं, कुल हिरणें कितनी मानी हमने, x। ये जो हिरणें हैं वो कैसे कैसे बटी हुई हैं वो देख लेते हैं। देखिए, इसमें से बोला है कि आधा भाग मैदान में चर रहा है, x है, तो x का आधा कितना होगा, 1x/2। तो ये तो हुआ मैदान में चरने वाला भाग। तो इतनी हिरणें मैदान में चर रही हैं। जो कुल हिरणें हैं वो क्या क्या कर रही हैं, ये कुल हैं, तो वो कहाँ कहाँ हैं वो हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो ये तो हुआ आधा भाग। अब प्लस जो बची हुई हैं, और बची हुई कितनी थी, उन्होंने बोला है इसकी जो बची हुई थी, मतलब अब इसमें से आधा यहाँ चल रहा है, तो इसमें से जो बची होंगी उसका 3/4। तो इसमें से x में से अगर ये घट गई है, मतलब x में से कितनी कम हो गई, x/2। ये थी आधी, कुल में से आधी कहाँ चल रही हैं, ये मैदान में चल रही हैं। तो इनमें से अब जब बचाने के बाद उसका कितना, 3/4। ये क्या कर रहा है, पड़ोस में खेल कूद रहा है, अर्थात ये। तो जो शेष बचा होगा, ये शेष बची है, इसका 3/4। तो 3/4 किसका, जो शेष बची है, शेष ये बची आधी जाने के बाद। कुल थी, कुल में से कितनी चली गई थी, आधी। तो ये बची थी शेष, और शेष का ही 3/4 पड़ोस में खेल कूद रहा है। फिर और क्या बोला था कि 9 हिरणें वहाँ पानी पी रही हैं, तो ये 9 और बच गई थी। तो ये हैं कुल हिरणें, वो ऐसे बटी हुई हैं कि आधी मैदान में चल रही हैं, जो आधी बची होंगी उसके बाद जो शेष बची हैं, ये आधी देखिए, इसमें से पूरी में से आधी माइनस की, इनमें से जो बचेंगी उसका 3/4 क्या कर रहा है, पड़ोस में खेल कूद रहा है, और ये 9 हिरणें पानी पी रही हैं। तो ये तो हमारी लाइन लिखी हुई है। अब इसको सॉल्व करते हैं। x बराबर इस 3/4 का अंदर गुणा कर दीजिए, x/2 प्लस ये हो जाएगा 3x/4, और ये माइनस का माइनस, 3 का x से गुणा, तो ये 3x/8 प्लस 9। x को एक तरफ पक्षांतरण करके ला सकते हैं, नहीं तो एक बार यहाँ सॉल्व कर लीजिए और फिर यहाँ ले आएंगे। तो x ऐसा ही, इन तीनों को एक साथ सॉल्व करते हैं। तो तीनों का LCM 2, 4 और 8 का LCM क्या आएगा, 8, क्योंकि 2 से भी 8 में भाग चला जाता है, 4 से भी चला जाता है, और 8 से 8 में चला ही जाता है। तो बड़ी संख्या को बनाया हमने LCM 8। अब क्या करना होता है, इसका पहले इसमें भाग देंगे। 2 का भाग दिया 8 में, 2 चौके 8, जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से गुणा, तो ये हुआ हमारा 4x, प्लस लगा हुआ था प्लस। फिर वही इसका इसमें भाग देंगे, 4 दूनी 8, 2 बार गया, ऊपर वाले से गुणा करो, 3 दूनी 6, तो 6x, माइनस का माइनस, 8 का भाग 8 में देंगे, 8 एकम 8, एक बार जाएगा, 1 का ऊपर से गुणा, वही 3x। तो जो संख्या नीचे रखी होती है, अगर वो दोनों एक सी हैं तो ऊपर वाली ऐसे लिखी हो जाती है, प्लस 9। x ऐसे ही 6, 4, 10, 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7x/8 प्लस 9। इसको पक्षांतरण करके इस साइड ले आते हैं, तो x माइनस 7x/8 बराबर 9। 8 का तिर्यक गुणा करेंगे, 8x, ऊपर माइनस में 7x चल रहे हैं, तो 8x माइनस 7x/8, ये हमारी संख्या है। ये कंटिन्यूशन में चल रहा है इसलिए एरो, बराबर 9। 8 में से 7, एक बच्चा, एक को x के आगे लगाएंगे, x ही रहेगी, तो x, अब ये देखिए 8 का गुणा किससे हो जाएगा, 9 से, तो 8 9 72। ये कितना आया x का मान, 72। x क्या मानी थी हमने, हिरणों की संख्या, अतः झुंड में हिरणों की संख्या कितनी है, 72। तो अतः झुंड में हिरणों की संख्या बराबर 72। तो ये हो गया हमारा आंसर।
तो इसमें हमें बस यही चीज़ याद रखनी है कि कुल हिरणें ये थी, ये हमने कुल मानी है, वो कैसे कैसे बटी हुई है, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी कुल ही है इनके बराबर, तो ये और ये एक ही बराबर आना चाहिए, लेकिन बटी कैसे है, ये आधी मैदान में चर रही हैं, कुछ पानी पी रही हैं और कुछ बची हुई खेल कूद रही हैं पड़ोस में, तो इस प्रकार से इनको बांटा गया था। अब देखिए प्रश्न नंबर 9, दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। अब देखिए दादाजी की आयु के बारे में बताया गया है, तो हम दादाजी की आयु को नहीं मानेंगे, पौत्री की आयु नहीं बताई गई, तो पौत्री की आयु क्या मान लेंगे, x। तो दादाजी की कितनी है पौत्री की, 10 गुनी, तो दादाजी की हो गई 10x। यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 55 वर्ष अधिक है, तो देखिए हमने पौत्री की मानी थी, आप पूरा जमाएंगे, आपको ही करना है, पौत्री की हमने x मानी थी, दादाजी की हुई थी फिर 10x, ठीक है, 10x हुई थी। प्रश्नानुसार में जाएंगे हम, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि यदि उनकी आयु, किसकी, दादाजी की आयु, तो ये थी हमारी 10x, वो कैसी है, उनकी आयु पौत्री की आयु, ये पौत्री की आयु है x से 54 अधिक है, तो ये 54 अधिक थी, 54, मतलब इस प्रकार से दोनों बराबर हैं, सॉल्व करना, x का मान निकल जाएगा, पूरा जमाना, तो दोनों की आयु फिर बता देना। अगला प्रश्न नंबर 10, ये भी हमने किया है इस प्रकार के सवाल, अमन की आयु इसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो देखिए अमन की आयु के बारे में बताया गया, पुत्र की आयु के बारे में कुछ नहीं बोला, तो पुत्र की आयु x मानिए, तो अमन की आयु 3x हो जाएगी। 10 वर्ष पहले दोनों की आयु मतलब माइनस होगी, x में से 10 घटाना, -x - 10 हो जाएंगे और 3x - 10 दोनों की आयु हुई। फिर जो प्रश्नानुसार कह रहा है उसके हिसाब से आप जमाना, हमने बहुत सवाल किए हैं इस प्रकार के और उनको हल करना है। तो ये 2 आपके प्रश्न होमवर्क के लिए हैं, बाकी इस प्रकार से हमारी ये 2.4 प्रश्नावली खत्म होती है। इसका जल्दी से होमवर्क कीजिए, फिर हम प्रश्नावली 2.5 करेंगे। थैंक यू।